मेन चीज यही है कि हम प्रारब्ध को स्वीकार करें। जब भाई प्रारब्ध है ठीक है, जो कर्म मिल रहा है वो आप 100% निष्ठा की भावना से कर दीजिए। आप इसको अपने अनुसार कहें कि आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते। जैसे अब मान लो हम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, इस अब जो है हम उसी का एग्जांपल आपको दे सकते हैं। अब पहले, अब कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार रिप्लाई नहीं करते। हमारा मोबाइल चलाने का ही वो नहीं था, हमको शुरू से मोबाइल मतलब कहें कि इतना ज़्यादा कोई क्रेज नहीं है। अब मोबाइल में हम कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं है। अब पहले हम और कोई काम करते, फिर और कोई, मतलब घूम फिर के अब यही इसमें आ गए जिसमें हम मोबाइल चलाना भी नहीं जानते। तो अब हमको वीडियो बनाने का मिला है, अब फल जब मिलेगा मिल जाएगा। अब ये यहाँ पर हमको करना है पुरुषार्थ, यहाँ पर हमको करना है पुरुषार्थ। मिलेगा जब मिल जाएगा, अब जो है वो सह है। अब करते जाइए काम। ये नहीं है कि अब इसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये भाग्य आपको अपने आप दोबारा कहीं ले जाएगा। जो उसने सेट कर रखा है वो होगा। आज मान लो आपके साथ 11 तारीख को कोई इंसिडेंट हुआ, आर्थिक हानि हुई, हो गई साहब। 15 को बेइज्जती होनी है, हो गई साहब। 18 को भाग्य उदय भी होना है, आपके पास पैसों की बारिश भी होनी है, हो रही यार। लेकिन 11 से और 17 तक हमारे दिमाग का झोल हो गया। इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। इसके लिए आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। और एक ये सब चीज़ें ना भाड़ में जाए यार, ठीक है हो गया यार। आपके द्वारा कहीं किसी के पास पैसे पहुंचेंगे क्योंकि वो उसके भाग्य के लिखे हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ, मतलब हाथ में ही नहीं है, वो जानी है। अब चाहे उसके लिए आप मानसिक कलेश कर लीजिए, रो लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो चीज होनी थी वो हो गई। ये बात आप ध्यान रखें। जितना मन से कम कलेश करवाओगे, जैसे मान लो बहुत सब बार ये कल्पना करने लग गया और अब मान लो आपको लग रहा है कोई गलत कल्पना है, अरे यार क्या कर रहा है, बस ठीक है, आप उससे बाहर आने का प्रयास कर दिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हम हमारे मन को जितना कहें कि मन विचार कर सकता है लेकिन ये बॉडी नहीं ले सकता। लेकिन मन को हमने बॉडी दे दी तो ये सब कुछ कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये दोनों एक अलग अलग सत्य हैं। और बहुत सी बार इसमें एक बीच में एक ब्रेन और आ जाता है कि जो बीच बचाव करने वाला आ जाता है। मेन चीज है आपको प्रारब्ध को हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है। जितना आप अपना मानसिक हेल्थ बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आज मान लीजिए आपके घर में कोई कलेश हो गया, मान लो 2 फ्लोर है, आप इसको ऐसे समझिए 2 फ्लोर है। एक फ्लोर पे कलेश है और दूसरे पर नॉर्मल है, खुशी है। पहले वाले पे आपको पहला सामना करना है। कलेश हुआ, ठीक है, अब जैसे ही आपने वो 1-2 घंटे जो भी था उसको किया और उसके बाद आपने स्विच बंद किया वहीं और ऊपर आ गए और एंजॉय, गेम ओवर। आप बॉस हैं, आपने अपने किसी एम्प्लॉय को डांटा और उधर से आपकी वाइफ का फोन आ गया, हाँ करता हूँ 5 मिनट में रुक, और इधर से आप फिर गुर्रा रहे हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। अब पता चला इसको भी गुर्रा रहे, उसका फोन आया तो रुक यार 5 मिनट, पता चलो फिर आपके सेंसेस में फिर ये मामला गड़बड़ा गया। ऐसा करने का आप प्रयास करते हैं। वैसे एक बात ध्यान रखें, हर व्यक्ति के एक अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। हमारा ओपिनियंस है कि या फिर किसी का, ये तो परमात्मा ही जाने उसने किस व्यक्ति को किस चीज के लिए चुना है। यहाँ पर कहें कि हर व्यक्ति का एक दूसरे का निमित्त माध्यम बनना है।